समुद्र के नीचे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा समुद्र के नीचे है, फिर भी इसका 95% हिस्सा मानव आंखों के लिए अभी तक अनदेखे पड़ा है। हालांकि अक्सर सुना जाने वाला आंकड़ा यह है कि हम मंगल की सतह के बारे में समुद्र तल से ज़्यादा जानते हैं। वैज्ञानिक पूरे समुद्र तल का नक्शा बनाने में सक्षम हैं, लेकिन इसका रिजोल्यूशन अविश्वसनीय रूप से खराब है, इसलिए हम केवल 3 मील से बड़ी विशेषताओं को ही देख सकते हैं। सीबेट 2030 जैसे चल रहे शोध का उद्देश्य समुद्र तल को अधिक फोकस में लाना है, ताकि हम बेहतर तरीके से देख सकें और समझ सकें कि वहाँ वास्तव में क्या है। अभी के लिए हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक गहरे समुद्र के नज़ारों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसके बाद आता है मिल्की सी फिनोमेनन। सैकड़ों सालों से नाविकों ने समुद्र में जहां तक नजर जाती है एक अजीब दूधिया छलांग का सामना करने की सूचना दी है, लेकिन वैज्ञानिक इसे समझाने में असमर्थ रहे हैं या ये भी निश्चित रूप से नहीं जान पाए हैं कि क्या यह वास्तविक था। 2006 में शोधकर्ता वास्तव में एक दूधिया समुद्र की एक उपग्रह छवि को कैप्चर करने में सक्षम थे, और कई सालों बाद प्रयोगों से पता चला कि चमक संभवतः बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया से थी जो मछलियों को खाने और उनके पेट में जीवित रहने के लिए आकर्षित करती है। लेकिन वैज्ञानिक अभी भी निश्चित नहीं है कि बैक्टीरिया इतनी बड़ी संख्या में कैसे या क्यों इकट्ठा होते हैं कि अंतरिक्ष से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उनकी चमक निरंतर होती है, अधिक सामान्य रूप से देखे जाने वाले डायनोफ्लैजेलेट जीवों के विपरीत जो प्रकाश की संक्षिप्त चमक उत्पन्न करते हैं। समुद्र में देखा गया एक बैंगनी रंग का गोला। 2016 में ओशन एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, समुद्र विज्ञानी और टाइटैनिक के खोजकर्ता रॉबर्ट बेलार्ड द्वारा स्थापित के शोधकर्ताओं ने एक्सप्लोरेशन वेसल नॉटिलस पर कैलिफोर्निया के पास समुद्र तल पर एक अजीब बैंगनी रंग का धब्बा पाया। यह क्या हो सकता है? इस पर अड़े वैज्ञानिकों ने मजाक में कहा कि यह एक मकड़ी का अंडा का थैला या एक छोटी माँ ऑक्टोपस है, और नमूने को पुनः प्राप्त करने के लिए केकड़े से लड़ने से पहले इसका नाम ग्लोबस पर्पलिस रखा। यह एक अजीब और मंत्रमुग्ध करने वाली जेलीफिश की तरह दिखता है। इस बात पर शोध जारी है कि यह गोला क्या है, लेकिन यह वेलुटिनिड्स की एक नई प्रजाति होने की परिकल्पना की गई है, जो घोंघे का एक प्रकार है। बाल्टिक सी अनोमली, क्या समुद्र तल पर कोई एलियन स्पेसशिप हो सकता है? 2011 में समुद्री खोजकर्ताओं को बाल्टिक सागर के तल पर अजीबोगरीब निशानों वाली एक अंडाकार वस्तु मिली थी। परिणामी छवियां, जो वास्तव में एक ग्राफिक कलाकार द्वारा बनाई गई थीं, ने दूसरी दुनिया की खोज को तुरंत इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह विसंगति वास्तव में एक हिमनद जमा या कोई अन्य प्राकृतिक संरचना है, लेकिन आगे की खोज के बाद इसकी उत्पत्ति अनिश्चित है। कौन जानता है, बेशक क्या बुद्धिमान एलियन जीवन मौजूद है, ये ब्रह्मांड के बारे में सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। जायंट स्क्विड, यह विशाल जानवर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और जूल्स वर्ने की 20,000 लीग्स अंडर द सी में दिखाया गया पौराणिक क्रैन हो सकता है। हालांकि यह असंभव है कि विशाल स्क्विड ने वास्तव में जहाज़ों पर हमला किया हो। इस गहरे रहस्यमय प्राणी के बारे में बहुत कम जानकारी है। 2004 तक इसकी जीवित तस्वीर भी नहीं ली गई थी, और कई साल बाद जब इसे सतह पर पकड़ा गया तब तक इसका फिल्मांकन नहीं किया गया था। पानी के नीचे का वीडियो 2012 तक पूरा नहीं किया गया था। वैज्ञानिकों को इन गहरे समुद्र के दिग्गजों के जीवन के बारे में वस्तुतः कुछ भी पता नहीं चला है, यहाँ तक कि वे कितने बड़े होते हैं। हालांकि कुछ अनुमान बताते हैं कि वे 66 फीट तक बढ़ते हैं। केवल उनका चचेरा भाई विशाल स्क्विड वजन में बड़ा हो सकता है, हालांकि संभवतः लंबाई में नहीं, लेकिन उनके बारे में भी कम जानकारी है। समुद्र के नीचे का भूविज्ञान। हम महासागर के भूभाग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन हमने जो देखा है वह उतना ही आश्चर्यजनक है जितना कि ज़मीन पर है, और वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से समान हो सकता है। ब्राइन पूल, जहां खारे पानी की सांद्रता आसपास के महासागर से अधिक है, झील जैसी सतह और तटरेखा बनाती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा झरना वास्तव में डेनमार्क स्ट्रेट में पानी के नीचे है, जहां ठंडा पानी महासागर के तल में एक बड़ी खाई से गिरता है, 11,500 फीट नीचे गिरता है। सबसे बड़ा भूमि झरना केवल 3,212 फीट है। पानी के नीचे ज्वालामुखी फटते हैं, हाल ही में हुआ सबसे बड़ा, और वैज्ञानिक लगभग इसे याद करते हैं। हालांकि शोधकर्ता जानते हैं कि ये सभी चीज़ें मौजूद हैं, उनके सटीक तंत्र की अभी भी जांच की जा रही है। समुद्र के रहस्यों में अगला नाम आता है नीली व्हेल का। समुद्र के ये रहस्यमयी दिग्गज पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर हैं।
लेकिन आंशिक रूप से व्हेलिंग व्यापार के कारण उन्हें लगभग विलुप्त होने के कगार पर ला दिया गया है, और साथ ही उनके धीमी गति से प्रजनन के कारण अध्ययन के लिए उनमें से बहुत अधिक नहीं है। नतीजतन इन मायावी प्राणियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसमें वे कितने समय तक जीवित रहते हैं, वे कब यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं, या उनके प्रजनन की विशिष्टताएं शामिल हैं। जानवरों का शर्मीलापन भी उन्हें देख पाना मुश्किल बनाता है। 2017 में श्रीलंका के पास पहले कभी नहीं देखे गए ब्लू व्हेल व्यवहार के एक वीडियो ने विशेषज्ञों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था कि कैमरे में कैद हुई लुढ़कना और दौड़ना एक संभोग अनुष्ठान था या नहीं। शोधकर्ता ये देखने के लिए इस गर्मियों में वापस लौटने की योजना बना रहे हैं कि क्या वे और अधिक सीख सकते हैं। इसके बाद आती है ब्लूप ध्वनि। 1997 में दक्षिण प्रशांत में रिकॉर्ड की गई रहस्यमयी ब्लूप ध्वनि जैसी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये बहुत तेज, कम आवृत्ति वाली थी, और इसका एक अनूठा पैटर्न था जिससे कुछ लोगों को लगा कि यह गहराई में छिपा एक नया खोजा गया प्राणी है। इससे कोई मदद नहीं मिली कि यह ध्वनि एचपी लवक्राफ्ट के काल्पनिक डूबे हुए शहर रायलेह के स्थान के पास से आई थी, जहां कथुलू नामक प्राणी कैद है। शोधकर्ता वर्षों तक शोर की उत्पत्ति की तलाश जारी रखते थे, जब तक कि 2005 में उन्होंने घोषणा नहीं की कि यह एक आइसक्वेक था, जो तब होता है जब हिमखंड ग्लेशियरों से टूटते हैं। हालांकि उस तर्क को आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है, कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों को अभी भी लगता है कि स्पष्टीकरण थोड़ा कमजोर है, कुछ कम रहस्यमय, लेकिन फिर भी आकर्षक तथ्यों की जांच करें जो आप हमारे महासागरों के बारे में कभी नहीं जानते थे। अमर जेलीफिश। क्या ये छोटी सी जेली कैंसर को ठीक करने का रहस्य छिपा सकती है? छोटी उंगली के नाखून से भी छोटे इस समुद्री जीव में बेंजामिन बटन जैसी क्षमता है जो भूख या चोट लगने पर वापस पॉलीप अवस्था में लौट जाती है, जिससे इसे मौत को मात देने के लिए अमर जेलीफिश उपनाम मिला है। हालांकि इस प्रजाति के बारे में 100 साल से पता था, लेकिन 1990 के दशक तक इस अविश्वसनीय घटना की खोज नहीं हुई थी। वैज्ञानिक अभी भी अनिश्चित हैं कि इसकी कोशिकाएं कैसे वापस आती हैं और फिर से बढ़ती हैं, लेकिन अमर जेलीफिश मनुष्यों में कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने का वादा कर सकती है। बर्मुडा ट्रायंगल। तथाकथित बर्मुडा ट्रायंगल के बिंदु मियामी, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा हैं, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी भी गंतव्य के लिए यात्रा बुक की है, तो चिंता न करें। इस क्षेत्र को जहाज़ों और विमानों के अस्पष्टीकृत गायब होने के लिए जाना जाता है। वास्तव में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यह दुनिया में कहीं और से ज़्यादा खतरनाक है या यहाँ कोई अलौकिक घटना काम कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) स्वीकार करता है कि गायब होने के वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि तूफान की संभावना, गल्फ स्ट्रीम के कारण मौसम में तेज बदलाव, और कैरिबियन में कई द्वीप जो नेविगेशन को मुश्किल बनाते हैं। NOAA ये भी स्वीकार करता है कि यह क्षेत्र नेविगेशनल उपकरणों के साथ संभवतः गड़बड़ कर सकता है, जिससे वे चुंबकीय उत्तर के विपरीत सही उत्तर की ओर इशारा करते हैं, या ये कि महासागरीय पेट फूलना, समुद्र से मीथेन गैस का विस्फोट किसी तरह से जहाज़ों और विमानों को प्रभावित कर सकता है। और भी कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो सागरों और महासागरों के नीचे छिपे पड़े हैं। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।